Hello students, today we are start chapter second components of foods. स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कुछ देखे थे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं खाने के आधार पे, कौन किस प्रकार का होता है, जैसे अपने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और कौन से देखे थे ओमनिवोरस। तो और ये भी देखा था कि कौन कौन से पार्ट खाए जाते हैं। तो आज है कंपोनेंट ऑफ फूड। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फूड के कंपोनेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। In chapter first, we made list of the food item that we eat. We also identified food item eaten in different part of India and marked the job in its map. देखो अपने प्रीवियस चैप्टर के इसमें तो ये बोला है कि भाई आप कौन इंडिया में कौन कौन से पार्ट खाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड लिए जाते हैं। अब अपने ये भी देखा था पिछले चैप्टर में कि कौन सी जगह क्या किस प्रकार का स्पेशल मतलब कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा खाया जाता है। अब देखो इसमें ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर में बी राइस, सांबर एंड द वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, जिसको भिंडी बोलती है। अनदर मील कुड बी एपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। देखो ये सारी से क्या है किसके नाम है, ये किसके, ये मील के नाम है। ये सारे कोई मील है अपन मतलब मील्स में हम जो भी खाना खाते हैं जिस टाइप का खाते हैं। पिछले चैप्टर में इंग्रेडिएंट्स की भी बात की थी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो नाम आ रहे हैं वो मील्स के नाम है। आपको इसके अंदर और देखते हैं क्या है सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या है इस चैप्टर में, अभी बताऊंगा मैं आपको। वेजिटेबल, अब देखिए एक एक्टिविटी है। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। देखिए फूड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आपको मेन ये ध्यान रखनी है। एक तो ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की। न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब कि किसी मतलब अपन कुछ भी फूड पैकेट है वो अपन मार्केट से लाते हैं तो उसके ऊपर ये न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर लिखी होती है कि आपको इससे कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, फैट, विटामिन वगैरह कितना मिल रहा है। देखिए किस प्रकार से आप इस प्रकार का कोई भी पैकेट लाते हो मार्केट, चाहे चिप्स का हो, चाहे बिस्किट का हो, चाहे कोई मिल्क का हो, चाहे कुछ भी चीज़ का हो, उसके ऊपर आप देखना हमेशा पीछे की तरफ एक इस प्रकार की टेबल लिखी होती है जिसमें ऐसा लिखा होता है फैट कितनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें प्रोटीन कितनी है, ये सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये आगे क्लासों की बात है। तो ये किस प्रकार के आपको देखो ये सारी की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको हर पैकेट पे मिलती है। इसके आधार पे ये चैप्टर है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, किससे मिली होती है और आपको क्या देती है। भाई करो कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, प्रोटीन क्या करता है, तो इसके बारे में है। आप कभी भी कोई भी पैकेट लाते हो इस प्रकार का खाने का तो उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू इस प्रकार जरूर लिखी होती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है और अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसका फंक्शन ये है। फेट क्या करता है, वो भी क्या करता है, एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन फेट है इज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट से अपन को ज़्यादा एनर्जी देता है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स सब प्रोटेक्टिव, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किस प्रकार, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन अपने बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन है उसे बॉडी बिल्डिंग, ये याद रखना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो अपनी बॉडी के टिश्यू और बोन्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए एक्टिविटी फर्स्ट, ओवर मील यूजुअली हैव ए लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अपन जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर एक भोजन इस प्रकार का, एक आइटम इस प्रकार का होता है जो ग्रेन से, अनाज से बना होता है। चाहे चपाती अपन गेहूं की खाए, चाहे बाजरे की खाए, चाहे कुछ और चीज़ भी खाएं, लेकिन खाने के साथ एक चीज़ जरूर होती है जो ग्रेन से बनी होती है। और उसके साथ अन्य आइटम क्या हो सकते हैं, कुड भी दाल हो सकती है, मीट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। और इसके साथ और क्या ले सकते हैं अपन, देखिए कर्ड लेते हैं, बटर मिल्क, छाछ, दही, पिकल्स, ये कुछ भी ले सकते हैं साथ में, इसे खाने के साथ अपन लेते भी हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। नीचे टेबल 2.1 है, इसके अंदर दे रखा है कि कौन सी रीजन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। सेलेक्ट फूड आइटम यू depicted on the map in chapter first, add some more meals of this list and enter these in table 2.1। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैप वगैरह के अंदर इंटर करनी है। आगे देखिए, sometimes we may not really have all the variety of our meals if we are traveling, we may eat whatever is available on the way। देखो ये क्या है, इसके अंदर ये दिया हुआ स्टूडेंट, देखो इसमें ये बताया हुआ है कि अपन
रोज जो खाना खाते हैं वो सारे के सारे भोजन की वैरायटी नहीं ले सकते हैं। जैसे कभी आप ट्रेवलिंग करते हो तो जो रास्ते में मिलता है वही खाना पड़ता है। अपन अपने बैलेंस डाइट को अपन ध्यान उस समय नहीं रख पाते हैं कि अपन को जो भी मिलता है वो अपन को लेना पड़ता है। There must be some reason though the meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food or some special purpose? अभी जो मैंने बताया कि अपनी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए अपनी बॉडी को, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, देखो पंजाब के अंदर ज़्यादा कि ग्रेन्स के रूप में क्या चलता है, मक्का। आंध्र प्रदेश में राइस। यहाँ पे आप राजस्थान लिख के वीट लिख सकते हो, अपन गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। और इसके साथ कौन सी वेजिटेबल्स वगैरह में, दाल वगैरह में क्या चलता है, राजमा की दाल चलती है यहाँ। और क्या चलता है, राजमा वगैरह चलता है। और अपने राजस्थान में अपन ग्रेन मतलब ग्राम चने वगैरह की दाल ज़्यादा खाते हैं। वेजिटेबल में अपन कोई सी भी सब्जी खा सकते हैं, और अदर में भी अपन कर्ड, घी, बटर मिल्क वगैरह खाते हैं। तो आप ये पूरा कॉलम फिल कर सकते हो। What do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plants or animals. देखो अपन ने ये बात पिछले चैप्टर में भी की थी कि एक कोई भी चीज़ है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या, और वो इंग्रेडिएंट या तो अपन को प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिल सकते हैं। अपन ने ये बताया था कि प्रीवियस चैप्टर में जो भी खाने की चीज़ें आती है वो तो प्लांट्स या तो प्लांट से मिलती है या अपन को एनिमल से मिलती है। दीज ingredients contain some components that are needed by our body. सारे के सारे इंग्रेडिएंट उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो वो अपने बॉडी के लिए जरूरी होती हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो चीज़ें अपन को खाने के इंग्रेडिएंट्स से मिलती है वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं। जैसे अपन ने बटर खाया या अपन को घी खाया तो उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके कंपोनेंट हो गया, वो इंग्रेडिएंट है, और उसको अपन को जो फैट मिला है वो एक न्यूट्रिएंट्स है अपने लिए। तो जो अपन को एनर्जी अपने शरीर के लिए चाहिए, जो चीज़ जैसे अपन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, हर चीज़ के लिए उसका अलग इंग्रेडिएंट होता है और उसके लिए अलग ही न्यूट्रिशन होता है। द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। जो अभी मैंने टेबल बताई वो टेबल आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, वो ज़्यादा सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, मैंने बताया ये कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के, और यही इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीड और बॉडी। डाइटरी फाइबर होता है जो फाइबर के रूप में होता है, और वाटर वगैरह भी अपन को चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू ऑल फूड कंटेन all these nutrients? With some simple method we can test whether cooked food or a new raw ingredients है contain one or more of these nutrition। अपन ये भी देख सकते हैं कि कोई भी एक इंग्रेडिएंट से उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिशन के। जैसे चिप्स की पैकिंग पे देखोगे तो उस पर क्या मिलेगा आपको, फैट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। तो इस चिप्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू उपलब्ध है। दीज टेस्ट for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test of another nutrients। अपन देखो टेस्ट के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ के अंदर फैट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। लेट अस टू डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। ये केमिकल नेम है, इनके द्वारा आप टेस्ट कर सकते हो। आप घर पे इनको नहीं कर सकते, ये सारे केमिकल नहीं मिलते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर लैब वगैरह होती है, वहाँ पे आप आराम से ही चेक कर सकते हो। कुछ मिल सकते हैं घर पे, लेकिन सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, और आपको ये सॉल्यूशन चाहिए। आयोडीन का सॉल्यूशन मतलब एक तरह से नमक होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये चाहिए आपको। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल 2.0 you may record the observation. These some food item are given in the table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do these test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. आप ये टेस्ट केयरफुली कर सकते हो और किसी भी केमिकल को आप खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि केमिकल सारे के सारे हार्मफुल होते हैं. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare the given in the box. Let आपको ये केमिकल सॉल्यूशन आपके द्वारा नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे,
आप स्कूल में बताया कि लैब वगैरह में उपलब्ध होते हैं। लेट अस बीइंग बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन योर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। आप ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंने बताया कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के, सॉरी न्यूट्रिशन कई प्रकार के हुए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सारे के सारे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? दो प्रकार का, स्टार्च एंड शुगर। इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने अलग अलग बुक से आपको इजी बनाने के लिए किए हैं, कहीं से भी अलग अलग मैंने आपको रिटर्न नोट्स के रूप में भी अभी लास्ट में दे दूंगा कि वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, वो आपको इजी रहेंगे याद करने के लिए। मैंने हैंड नोट्स भी बनाई हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए स्टार्च और शुगर मैंने दो बताए थे। स्टार्च में देखो राइस, पोटैटो, पीज, कॉर्न, चपाती, ग्रेन, सारे के सारे बीन्स वगैरह आते हैं। और शुगर में हनी, जैगरी, शुगर, ये सारे इन सोर्स हैं। ये किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं। कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप आते हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च के तो ये एग्जाम्पल हो गए और शुगर के ये एग्जाम्पल हो गए, ताकि आपको याद इजी हो सके। अब देखो टेस्ट फॉर स्टार्च और शुगर दो हैं कार्बोहाइड्रेट के पास। अब देखो स्टार्च, ये आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन ये टेस्ट है कि आप पता लगा सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। को आप स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लीजिए और रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चा कुछ भी चीज़ हो जिसका अपन टेस्ट कर रहे हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। आप जैसे एक पोटैटो है, आप आलू लीजिए, उसको काटिए और उसके ऊपर क्या कीजिए, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट मीन्स होता है सांद्र, एक तरह से कोई चीज़ को पतला किया जाता है। उसकी 2-3 बूंदें डालिए और फिर उसको कलर चेंज देखिए उसके ऊपर। डिड इट टर्न ब्लू, ब्लैक? अगर वो आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वो ब्लू ब्लैक कलर में आपका आलू है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वो इस कलर में चेंज हो रहा है तो वो उसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये कलर देती है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। ये अभी पोटैटो के साथ किया और कई फूड आइटम के साथ कर सकते हो। अगर आयोडीन की ड्रॉप डालने से उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का टेस्ट था। अब देखो प्रोटीन देखते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार चेक कर सकते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर ए टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट in a solid, you first need to make a paste of it or powder it। अब देखिए, आपको अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो जो भी फूड आइटम लेते हो उस पर आपको कोई भी फूड आइटम लीजिए, अगर वो सॉलिड है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालना है तो सॉलिड चीज टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है? पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ग्राइंड मीन्स पीसना है किसी भी चीज़ के द्वारा। और उसको क्या करना है? पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर उस जो पाउडर फॉर्म या उसका जो लिक्विड जो भी बना है उसको टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए और रखने के बाद उस पर 10 बूंद 10 ड्रॉप वाटर की डालिए और अच्छे से हिलाइए टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब इस प्रकार की होती है, ग्लास की बनी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर। आप ड्रॉपर की सहायता से, ये ड्रॉपर है, इसकी सहायता से कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की 10-10 ड्रॉप इसके अंदर आप और डालिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर इसको हिलाइए, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ए फ्यू मिनट। आप इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे कुछ मिनट के लिए रख दीजिए। क्या कि आपने कोई भी मटेरियल लिया, उसको पहले पीस किया, उसको बारीक किया, टेस्ट ट्यूब में लिया, 10 बूंद वाटर की डाली, फिर हिलाया, फिर उसके अंदर क्या किया था? डायग्राम के अनुसार आपने क्या किया? उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला था और अब रख दीजिए। वाट डू यू सी? आप रखने के बाद कुछ मिनट रखने के बाद क्या देखते हो? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट कलर, बैंगनी कलर। अगर वो कोई भी टेस्ट ट्यूब का है, उसके अंदर जो आपने खाने की चीज़, जो भी खाने का मटेरियल लिया था, वो अगर इतनी चीज़ करने के बाद उसका कलर बैंगनी कलर हो जाता है, कुछ मिनट के बाद में वॉयलेट कलर हो जाता है, तो इसका मीन्स क्या है? वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर होता है वो प्रोटीन की प्रेजेंस को दिखाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। आप ये सारे के सारी चीज़ें किस कर फूड और भी चीज़ों पे कर सकते हो।
जैसे कोई रो पोटैटो है, उसमें आपको मैंने बताया कि पोटैटो होते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। मिल्क के साथ करोगे, मिल्क को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर डाली, फिर ये क्या किया आपने, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला, अब बैंगनी कलर आता है तो प्रोटीन है। तो इस प्रकार ये सभी का टेस्ट आप कर सकते हो, ये टेबल फिल कर सकते हो। अब बचा फैट का। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रेप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आप क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम लीजिए और उसको एक पेपर के अंदर रेप बांध दीजिए, मतलब रेप कर दीजिए और उसको क्रश कीजिए, बारीक टुकड़ों में पीसिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, आपको ध्यान रखना कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्टैंडर्ड द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पेच। आप पेपर को अगर उसमें बारीक पीसते हो तो उस पर ऑयल लगता है या नहीं लगता, आपको ये ध्यान रखना फैट के लिए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी ए लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज। इसका मीन्स क्या होता है, मैं आपको देखो बताता हूँ स्टूडेंट। एक आप कोई भी जैसे फैट की चीज़, फैट जैसे आप किसको बता सकता हूँ, जैसे आप मूंगफली का दाना लीजिए, कच्चा मूंगफली होता है ग्राउंडनट, उसका एक दाना लीजिए और उसके पेपर को बीच में रख के उसको फोड़िए अंदर से। आप फोड़ने के बाद देखोगे उसके ऊपर पेपर पे ऑयल लगता है, क्योंकि मूंगफली ग्राउंडनट में ऑयल होता है, तो पेपर पे ऑयल लगेगा, तो आप एक पेच बनेगा, एक डब्बा सा बनेगा ऑयल का, और लाइट के सामने देखने से वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है एक तरह से। तो जो भी चीज़ों में ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल पेपर के लगता है, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फूड, ये ऑयली पेज ऑयल लगता है तो इसका मतलब फैट है उसके अंदर। तो आपको देखो स्टार्च का टेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का, आपने प्रोटीन का कर दिया और फैट का कर दिया, आप इनसे पता लगा सकते हो कि ये चीज़ें प्रेजेंट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, फूड आइटम कंटेन समटाइम में लिटिल वाटर, देखो कुछ चीज़ों में वाटर भी होता है फैट के साथ साथ में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम पेपर, लेट ए पेपर ड्राई फॉर ए व्हाइल। आप क्या करोगे, अगर आपके उस चीज़ में अगर वाटर है तो देखो आप पेपर को कुछ देर के लिए धूप में रख दीजिए, वाटर तो सूख जाएगा लेकिन ऑयल कभी भी सूखेगा नहीं। इफ देर वर एनी वाटर देट में हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो सूख जाता है। इट नो ऑयली पेज शो अप आफ्टर दिस, अगर ओनली वाटर है तो उस वाटर सूखने के बाद वहाँ पे वो धब्बा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऑयल का ही दिखाई देगा। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर उस समय फिर सूखने के बाद धब्बा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसमें देखोगे कि उसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। What do these tests show are fats, protein and starch present in all the food item that you tested। देखो ये टेस्ट तो आप घर पे भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें केमिकल्स सही है वो आप घर पे नहीं कर सकते, आप इनको तो खुद भी देख सकते हो। Does a food item contain more than one nutrients? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? आपने ये भी देखा होगा कि कई फूड का आइटम होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन भी रखते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा जो भी फूड कंपोनेंट होते हैं उनमें विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, और ये अपनी बॉडी को क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में अब देखते हैं। आपने साथ थोड़ा सा ये देखा कि मैंने आपको एक पहले टेबल दिखाई, फिर इनका टेस्ट बताया कि किस आधार पर टेस्ट कर सकते हो। अब ये ज़रूरी क्यों होते हैं अपनी बॉडी के लिए, इनकी कमी से क्या हो सकता है। देखिए, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। मैंने टेबल में बताया, वो टेबल जरूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। वही लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी अपन को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उस देखो मैंने टेबल दिखाई, उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट से फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। दोनों एनर्जी देते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट से फैट थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आर नीड द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब देखिए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट देखो स्वीट पोटैटो है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन वाटरमेलन है, मैंगो है, मक्का है, मेज है, बाजरा है, ये सारे के सारे चीज़ें हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, और इसके अंदर देखिए ये फैट के सोर्स हैं,
देखो जितनी भी ऑयल की चीज़ें उनमें फैट है सारी की सारी। देखो सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और देखो घी, मिल्क, बटर, सब में फैट पाया जाता है, फिश, मीट, एग। लेकिन देखो ये तो सारे एनिमल से प्राप्त होते हैं अपन को, और ये सारे ऊपर वाले प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो अपन को फैट देखो एनिमल से भी प्राप्त हो रही है और प्लांट सोर्स से भी प्राप्त हो रही है। जो पिछला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये बातें अपन ने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट देखिए, सब स्मॉल क्वांटिटी, सॉरी देखो, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को, ये लाइन भी याद रखना, मैंने टेबल में भी ये लिखी हुई है कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। अब देखिए सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, देखो प्रोटीन के सोर्स, ये प्लांट सोर्स, ग्राम, मूंग, दाल, बीन, जितने भी दालें हैं ना, सारे के सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। ये प्लांट सोर्स हैं और ये एनिमल। देखो इनसे, देखो फिश से अपन को अभी बताया कि फैट भी प्राप्त हो रही थी और प्रोटीन भी प्राप्त हो रही, एक से ज़्यादा चीज़ प्राप्त हो रही है ना। देखो मिल्क से भी प्राप्त हो रही थी, मीट से भी, एग से फैट भी और प्रोटीन भी, दोनों चीज़। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे एक से ज़्यादा भी अपन को, सॉरी कंपोनेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उनसे एक से ज़्यादा भी अपन को न्यूट्रिशन मिलता है। अब देखो आगे, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, फैट देख लिया। अब विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन देखो अपन को एनर्जी नहीं देता है, लेकिन इसकी कमी से डिजीज जरूर होती है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग ओवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। विटामिन अपनी बॉडी को क्या करता है, बोन्स, टीथ वगैरह को हेल्थी रखता है। स्टूडेंट देखो आपको एक बात बताऊं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका आपको अलग से वीडियो चैप्टर के अलावा आपको डिटेल में कुछ और देखना हो तो मेरे एजुकेशन चैनल है, पीजे एजुकेशन पॉइंट है, आपको यूट्यूब पे जो देख रहे हो इसी चैनल पे जाइए और इसमें आप सभी वीडियो को देखिए। उसके अंदर आपको मिल जाएगा विटामिन का अलग से वीडियो बना हुआ है, वो देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका न्यूट्रिशन का 3 वीडियो अलग से बने हुए हैं, उनको आप डिटेल में देख लेना, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी अगर देखना चाहो तो। विटामिन विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। सम, देखो विटामिन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है, और बी को और भी ग्रुपों में बांटा जाता है। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह अपन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। विटामिन ए कीप्स ओवर स्किन एंड आई हेल्थी। इस विटामिन अपनी बॉडी को, स्किन को और आइज को हेल्थी रखती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी है वो अपन को डिजीज से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी होता है वो अपन को कैल्शियम और हड्डियों को मजबूत रखता है और टीथ को मजबूत रखता है। विटामिन डी जो सन की रोशनी से भी मिलता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो इन, देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से विटामिन हैं। मिनरल्स आर नीड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन ऑफ असेंशियल। अब देखिए विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए के मिल्क है, फिश ऑयल है, पपाया है, कैरेट है, मैंगो है। विटामिन बी के सोर्स देखिए व्हीट है, राइस है, लीवर, मीट के अंदर आता है। विटामिन सी देखो जितने खट्टे फल होते हैं ज़्यादा, आंवला है, लेमन है, गुआवा, ऑरेंज है, टोमेटो है, ये विटामिन सी है। विटामिन डी फिश है, मिल्क है, बटर है, एग है। देखो एग और फिश से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, मिल्क से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये विटामिन के सोर्स हैं। और बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अपनी बॉडी है, सूर्य की रोशनी में अपन रहते हैं तो अपनी बॉडी सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त करती है। नाउ एडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। अब आजकल लोग क्या होते हैं, सूर्य की रोशनी में कम रहते हैं, खुले में नहीं रहते हैं, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। मिनरल्स की बात कर रहे थे। मिनरल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। अब इसमें मिनरल्स की बात आ जाएगी। अब देखो अपने विटामिन भी देख लिया और अब मिनरल्स आता है। ये फूड अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल, one particular nutrients may be present in much large quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients, thus we say the rice is carbohydrate rich source of food. देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये अपन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन, मिनरल से कम मात्रा में चाहिए।
लेकिन देखो राइस वगैरह के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो उसको सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स बोल सकते हैं उस फूड को, राइस को अपन। देखो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, लेकिन मैंने आगे नोट्स दिए हैं, उसके अंदर आपको और इजी हो जाएगा, वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेना। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज राफेज। डाइटरी फाइबर जिससे अपन डाइट जो अपन को उसको क्या बोल सकते हैं, राफेज बोल सकते हैं। राफेज इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट्स product in our body. Whole grains and pulses, potato, fresh fruits and vegetables are main source of राफेज। जो भी गुद्देदार चीज़ें होती हैं जैसे पपाया है, पोटैटो है, पल्सेज हैं, उनमें राफेज पाया जाता है। राफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। देखो राफेज के द्वारा अपने बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क। द हेल्प आवर बॉडी इज रीड अनडाइजेस्टेड। ये अपने डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। राफेज है अपनी बॉडी को डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अब देखो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। आयोडीन, आयोडीन इसमें पाए जाते हैं सारी चीज़ों में। फॉस्फोरस इनमें पाए जाते हैं। आयरन, देखो पालक वगैरह होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, जो अपनी आयरन अपनी बॉडी में खून ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कैल्शियम मिल्क वगैरह में, मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अब देखिए, water helps our body to absorb nutrients from food. It also help in throwing out some waste from body as urine and sweat. अपनी बॉडी को पानी क्यों चाहिए, पानी पीते हैं तो अपनी बॉडी हाइड्रेट रहती है और अपने बॉडी से पसीने के रूप में गंदगी होती है स्किन के द्वारा निकलती रहती है और यूरिन के द्वारा भी निकलती रहती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी एंड एडिशनल वी एड वाटर इन मोस्ट कुक्ड फूड। अपन देखो हर चीज़ में वाटर मिलता है, सब्जियों में भी होता है, मिल्क वगैरह से भी वाटर मिलता है, और कुछ में अपन सब्जी के साथ वाटर डालते हैं उसमें एडिशनल ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनसे अपन को वाटर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाटर से ही बनी होती है सारे के सारे। Take a tomato or fruit like lemon, cut into small piece. Do your hands get wet while doing so? अब देखिए क्या है, अब देखिए कि टोमेटो और लेमन फ्रूट जैसे कुछ फ्रूट हैं उनको अपन काटते हैं तो अपने हाथ गीले होते हैं या नहीं होते हैं, या आपको ऑब्जर्व करना है। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश एट योर होम्स। आप देखो कई और तरह की वेजिटेबल सब्जियां आप घर पे काटते हो तो आपके हाथ उसकी में भी गीले होते होंगे। डू यू फाइंड फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट। आपने कुछ ऐसी सब्जियां कुछ देखी हैं या काटते समय कि आपके हाथ उससे गीले नहीं हो, हाथों पे वाटर नहीं लगा हो, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में वाटर प्रेजेंट होता है। वी सी दैट मनी फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर। अपने देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में फूड मटेरियल में वाटर प्रेजेंट होता है। डू सम एक्सटेंड और बॉडी नीड्स टू मेड बाई दिस वाटर अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड। इसके द्वारा अपनी बॉडी को वाटर मिलता रहता है और भी अपन वाटर ऐड करते रहते हैं कुकिंग करते समय भी। अब देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इन ओवर डाइट our growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantity. देखो जितने भी ये न्यूट्रिशन अपने पढ़े ना, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, सारे के सारे ये जो अपनी खाने में उपलब्ध हो वो ही बैलेंस डाइट होती है। मतलब सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो जिस खाने में वो बैलेंस डाइट होती है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल इन अदर। कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं हो। दैट डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ राफेज एंड वाटर, सच एज डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको एक अलग से डेफिनेशन और दे दूंगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू आल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क एंड। देखो डाइट आपको कितना न्यूट्रिशन चाहिए आपको इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में कैलोरी बर्न होती है। प्रिपेयर ए चार्ट वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, चेक वेदर all the nutrients mentioned or present in over the other food item being eaten within a day or so। आप एक 7 दिन का चार्ट बना सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें खाई है। अब देखिए
पल्स ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग या बेंगल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idlis, combination of flour, mishi roti, thepla made from the cereals and pulses, banana, spinach, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मनी न्यूट्रिएंट्स। ये देखो सारी की सारी चीज़ें अपन जो खाते हैं, दाल वगैरह, फूड वगैरह हैं, पल्सेज है, दाल, ग्राउंड नट वगैरह, सोयाबीन वगैरह हैं, इनसे अपन को न्यूट्रिशन मिलता है। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। देखो ये चीज़ें खा के अपन बिना, जैसे कई सोचते हैं कि महंगी डाइट ही बैलेंस डाइट हो सकती है, नहीं, अपन बिना महंगी डाइट भी बैलेंस डाइट बना सकते हैं। दाल खाते हैं, उसमें आपको प्रोटीन वगैरह मिल सकती है, सीड्स वगैरह खा सकते हैं, स्प्राउटेड सीड खा सकते हैं, अनाज खाते हैं, जैगरी गुड़ वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये कम पैसों में उपलब्ध हो जाती है और कम पैसों में भी आप बैलेंस डाइट बना सकते हो। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrition are not lost. Are you aware that some nutrition get lost the process of cooking and preparation? देखो कुछ न्यूट्रिशन होता है खाना बनाते समय ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सारे न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होते। जैसे विटामिन सी है, खाने को अपन गर्म करते हैं तो उस समय विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अपन सब्जी वगैरह को छीलते हैं उस समय उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। The skin of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeat washing of rice and pulse many remove some vitamins and minerals present in them. अपन जो भी स्किन जिनकी हटाते हैं फ्रूट्स वगैरह की, उसके धोते समय या उसको वॉश करते समय उनके न्यूट्रिशन है वो चल निकल जाते हैं या साफ हो जाते हैं। थोड़ा सा हो रहा है चैप्टर, हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अपन खाने को कुक क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने को टेस्ट बढ़ा दे और अपना डाइजेस्ट ईजी हो जाए, उसका डाइजेस्ट ईजी हो जाए। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। अब देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, मीन्स कि क्या है कि अपन खाने में ज़्यादा वाटर डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर वो वाटर फेंक देते हैं, तो उससे अपने की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, उस वाटर के अंदर न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और उसको फेंकने से उसके अंदर वो न्यूट्रिशन चले जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी है वो इजीली गर्म करने पे ख़त्म हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? देखो ये क्या है, भूजो किसी का नाम है, थॉट वह सोचता है दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड ऑफ इट, क्योंकि अपन ने बताया था कि उससे एनर्जी मिलती है। ऑल द टाइम एक कटोरी या बोल ऑफ ए फैट विल गिवन मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड। ये भूजो है वो सोचता है कि फैट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे एक कटोरी फैट है, एक कटोरी फैट को अपन अगर खाते हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो फैट ज़्यादा, एक कटोरी फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है अपन को। क्या ये सही है? सो एट नथिंग बट फूड रिच, नहीं ये सही नहीं है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा वो यही खाता रहता है, तो ये क्या, उससे क्या होता है? अगर कोई आदमी सारे दिन यही खाता रहता है फैट की चीज़ें, ये तली हुई चीज़ें, डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो। आप सोचो ये सही है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपके मोटापा बढ़ता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर अपन एक फैट इन चीज़ों को ज़्यादा खाते रहते हैं एक एक चीज़ को, तो उससे अपने ज़्यादा फैट लेने से अपने ओबेसिटी मीन्स मोटापा होता है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब इनकी जो रोग होते हैं इनसे कमी से जरूर कुछ ना कुछ रोग जरूर होते हैं। अब देखो डेफिशिएंसी डिजीज का अपन सिर्फ चार्ट देख लेते हैं। एक देखो विटामिन ए है, उससे लॉस ऑफ विजन मतलब दिखना कम हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी है, उससे बेरी नामक रोग होता है, उसका मतलब क्या होता है कि मसल्स है वो कमज़ोर हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। विटामिन सी इसका नाम है स्कर्वी, और वो अपनी गम से मसूड़ों से खून आने लगता है उसकी कमी से, और क्या होता है कोई भी घाव लगता है तो वो तुरंत जल्दी से ठीक नहीं होता है। रिकेट्स, विटामिन डी का नाम है रिकेट्स, और इसकी कमी से अपनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
कैल्शियम जो मिनरल्स है वो किससे मिलता है, मतलब क्या है कि बोन और टूथ टिथ है वो उनको खराब करता है वो, और उससे अपनी बोन्स कमज़ोर हो जाती है और टिथ है वो डिके हो जाते हैं। आयोडीन मतलब गोइटर, गले का रोग होता है गोइटर। गलगंड इन द नेक अपियर स्वेलन मेटल एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेंस, ये गोइटर होता है आयोडीन की कमी से होता है, गोइटर नामक रोग होता है। आयरन एनीमिया मतलब खून की कमी, वीकनेस कमजोरी होने लग जाती है। देखो चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन आपको मैं कुछ नोट्स दिखा देता हूँ, आप वो जरूर देखना एक बार। तो देखिए ये नोट्स हैं, इसमें न्यूट्रिशन का आप ये नोट्स बना सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की मैंने टेबल दिखाई है पूरी की पूरी, सारी चीज़ें हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये लिखा हुआ है, फेट लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा का पूरा, प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है शॉर्ट प्रूफ के अंदर, विटामिन का भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, वाटर का पूरा लिखा हुआ है। विटामिन एक अलग से चीज़ है, इसका अलग से वीडियो भी बनाया हुआ मेरा चैनल पे डाला हुआ है। विटामिन की पूरी चीज़ इसमें मिल जाएंगी आपको, देखो विटामिन के कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ आप, ये रिटर्न मेरे नोट्स हैं, आप इनसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, इनसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था थोड़ा बड़ा था, लेकिन आप देखना, आपको एक बार देखने के बाद दूसरी जगह से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर था वो जरूर देखना, उसके बाद में ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।